हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य क्लासेस। आज हम लोग यूपी सुपर टेट प्राइमरी 2020 जो कि 69,000 वाला पेपर था, उसमें जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड कुछ साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 2 न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी लेंथी थे। मैं तो कर सकता था लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं करा रहा हूँ। तो आज हम लोग उसी की सीरीज चलाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और आप लोग को अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज है आप लोग बता सकते हैं। हम लोग एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिससे हमारा टारगेट रहेगा हम लोग करंट अफेयर और अपना जनरल नॉलेज और साइंस तीनों चीज़ों को कवर करा दें। वो 1,000 भी क्वेश्चन हो सकते, 10,000 भी हो सकते, वो टाइम पे डिपेंड करेगा और आप लोगों के मोटिवेशन पे। आप लोग किस तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से हमारे साथ काम करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। इसलिए आप लोग अपने कमेंट ज़रूर बताएं, गलती है बताएं हमें, हम यहाँ पर गलत हैं और हमें क्या करना चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका होता है। आपका जो जनरल नॉलेज है वो 20 नंबर का आप लोग फुल्ली करंट अफेयर मान सकते हो। उसमें 10 नंबर आर्ट एंड कल्चर के हैं, जैसे कि अभ्यारण्य और आपका आर्ट एंड कल्चर में कौन सा मंदिर किसने बनवाया, इस टाइप के क्वेश्चन, या जिसे हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं वो। उसके बाद आपका एसएसटी वाला जो पार्ट है जिसे हम लोग सामाजिक अध्ययन कहते हैं वो 10 नंबर का है। लेकिन सामाजिक अध्ययन एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा चैप्टर है कि पूरा जीके है। तो उसमें बेहतर ये है कि हम लोग पिछले सालों की जो पिछले सालों के दोनों जो पेपर हैं 68,500 और 69,000, सबसे पहले उन पेपर्स को देख लें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं। बाकी आप लोग लूसेंट पढ़ के देने चले जाए तो समझ सकते हो क्या हालत हो जाएगी। लूसेंट बहुत बड़ी बुक है, जल्दी से उसे फिनिश करना थोड़ा टफ काम है। इसलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिएगा, पृथ्वी की संरचना, जो हमारी पृथ्वी की संरचनाएं होती हैं, जैसे सीमा सियाल निफे वाला जो है, उससे कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन ना ही तो 2018 में आया और ना ही 2019 में आया। लेकिन इसे हम लोग नहीं छोड़ सकते, करना पड़ेगा। नदियों से 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 वाले में नहीं आया। उसके बाद पर्वत जो है 2018 में ड्रैकन वर्क्स पर्वत जो दक्षिणी अफ्रीका में, वहाँ सोना मिलता है, तो उसके लिए आया था, लेकिन 69,000 में नहीं पूछा। उसके बाद है महाद्वीप। महाद्वीप से वो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आया था 68,500 में, लेकिन 69,000 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद है महासागर एवं जीव से 2019 वाला जो पेपर था, जो 69,000 वाला पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया। प्राकृतिक संपदा से एक क्वेश्चन आया। अक्षांश और देशांतर से एक एक क्वेश्चन दोनों बार आया है। सौर मंडल से 69,000 में एक क्वेश्चन आया था और 2018 68,500 में 2 क्वेश्चन आए थे। भारतीय भूगोल इसने लिख तो दिया, लेकिन ये भारतीय भूगोल में बहुत बड़ा है अपने आप में, तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो समझ सकते हो कि जहाँ 150 नंबर में आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़े, भारतीय भूगोल इतना बड़ा है, उसके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आप अच्छे नंबर लाएं औरों से। उसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 69,000 में 2 क्वेश्चन थे, 68,500 में एक क्वेश्चन था। उसके बाद थे भारतीय समाज सुधारक से एक क्वेश्चन 69,000 में आया था और 68,500 में कोई नहीं आया। भारतीय संविधान छोटा होता है अन्य की तुलना में, लेकिन उससे 69,000 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए और 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। हमारी शासन व्यवस्था संविधान का ही पार्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, उससे जो है 69,000 में 2 क्वेश्चन पूछे थे और 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत से 69,000 में एक क्वेश्चन और 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं था। पर्यावरण संरक्षण एक छोटा टॉपिक है, पर्यावरण जो है, उससे 69,000 में कोई क्वेश्चन नहीं, 68,500 में 2 क्वेश्चन थे, तो ये इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हो। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, लेकिन पूछ सकता है नियर फ्यूचर में। उसके बाद है हम राष्ट्रीय उद्योग से 69,000 में एक क्वेश्चन था और बंदरगाह से एक क्वेश्चन था 68,500 में। देखिएगा, जो ये हमारा पेपर है 68,500 और 69,000 का, ये ज़्यादातर सिलेबस के आसपास ही रहा है, उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं की।
लेकिन जब जब पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा जाता है, थोड़ा ऊपर उठता है, तो वो उन क्वेश्चन जो लेवल है उन टॉपिक से उठाना शुरू कर देता है जो सिलेबस में तो है लेकिन हम उन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझते। जैसे प्राकृतिक आपदा से पूछने लगे, तो हम लोग सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हें किसी को भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सभी से कुछ ना कुछ जो महत्वपूर्ण है उसकी हम लोग सीरीज क्वेश्चन बेस पे बना के लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग अगर करंट अफेयर में बात करें, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय से भी दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे यूपी में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 2019 में दो क्वेश्चन या 68, इसे मान सकते हो 69,000 वाला, और 68,500 में एक क्वेश्चन। स्थान से 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में दो क्वेश्चन आए थे। व्यक्तित्व और रचनाएं से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मान सकते हो ये महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महत्वपूर्ण है, सिलेबस में दिया हुआ है। खेलकूद से 2 और 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्ट एंड कल्चर से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान से एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। संप्रदाय से एक एक क्वेश्चन है। नृत्य है, जो लोक नृत्य होते हैं उसे हम लोग एक ही बार में करा देंगे इसी वीडियो में, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। आविष्कार कि किसका आविष्कार किसने किया, एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और महत्वपूर्ण दिवस 69,000 में कोई नहीं पूछा था, लेकिन 68,500 में दो पूछ लिए, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग ओवरऑल इसमें आपका साइंस वाला पार्ट भी है, तो उसे हम लोग सिलेबस में नहीं लिया हूँ मैंने, लेकिन इसमें वीडियो में मैं करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होता है हमारा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो रहे थे 1887 में, 1887 के मद्रास अधिवेशन में ये रहे थे। उसके बाद है अब्दुल कलाम आज़ाद, लगातार 1940 से 1946 तक रहे थे। 1940 से 1946। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1885, उस टाइम जो हमारे वाइस गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी, वो कौन थे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, आपके लिए छोड़ दिया गया है। चलो मैं बता देता हूँ, लॉर्ड डफरिन थे। और उन्होंने क्या आलोचना की थी कि यह अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। उसका उपहास या मजाक उड़ाया था। ये जो आपका जूनियर वाला पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 1928 में जब साइमन कमीशन 1928 में आया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम की जो जांच करने के लिए 1919 की जांच करने के लिए आया था आपका साइमन कमीशन, लेकिन ये 19 में बना और उसकी 10 साल बाद आना था ये, लेकिन ये 1927 में बन गया था। दूसरी बात, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। लोग इस बात से बेखिलाफ थे कि तुम होते कौन हो हम लोगों की जांच करने आने वाले, हम अपने प्रशासन की बात खुद देखेंगे, आप आए क्यों हो। तो उसी के विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसमें अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करा दी। उसमें लाला लाजपत राय के सर में डंडा लग गया, तो उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर में हो गई। इनको जो है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आप लोग मैं जो करा रहा हूँ ना, इसे एक कॉपी पेन से, एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी जिस पे भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे काम आने वाले हैं। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? इसका सीधा आंसर आपका 14 दिन होता है, लेकिन धन विधेयक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक का वर्णन है। ठीक है,
धन विधेयक जो है लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेकर ही रखा जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये हम गलत करा दिए हैं। धन विधेयक जो है लोकसभा में ही रखा जाता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये हम गलत बता दिए आपको भी। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। पहले तो कन्याकुमारी का पता हो किधर है, हमारा इंडिया ये इधर है कन्याकुमारी, मतलब कि ये कोने पे। तो ये क्या है भाई, कर्क रेखा हमारी यहाँ से जाती है, तो कन्याकुमारी जो है हमारा कर्क रेखा से दक्षिण में है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मकर रेखा बीच में जाती है, यहाँ भूमध्य रेखा नीचे की साइड। तो भूमध्य रेखा से किधर है भाई, ऊपर की साइड है, ऊपर का मतलब उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? इसके लिए आपकी मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हम आपको मैप बता देते हैं। देखिएगा, आपकी फ्लोरिडा दी थी, ये जो है मैक्सिको की खाड़ी के इधर फ्लोरिडा बहती है। उसके बाद कनारी की ठंडी धारा इधर बहती है, और एक और थी कोई सी ऑप्शन में, कौन सी थी, एक लैब्राडोर की है। लैब्राडोर की जो है ये ऊपर से कनाडा की ग्रीनलैंड की साइड से आ रही है। लेकिन एक ऑप्शन है आपका अगुलास, ये जो है मेडागास्कर आपका, जो ये आपका सॉरी, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका की साइड में मेडागास्कर की साइड में बहती है, तो ये वाली उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। मैपिंग के लिए आप लोग एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड एटलस जो आता है उसको आप लोग ले लीजिएगा, वो भी अच्छा आता है। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला सिक्किम को आप लोग देखोगे तो चाइना से बॉर्डर लगता हुआ है इसका, तो इससे ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, लेकिन हम लोग आप पढ़े होंगे कि प्रति व्यक्ति उसमें होता है कैलोरी प्रति दिन, 2200 है, किसी में 2400 है, अलग अलग समितियों की अलग अलग है, तो इसका आंसर आपका ए होगा, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। के बाद है भारत में निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष का मतलब आप लोग स्थायी अध्यक्ष मानेंगे, क्योंकि इसमें स्थायी और अस्थायी नहीं दिया है, तो आपको पहला यही मानना पड़ेगा जो आपका अस्थायी थे। इसके बाद संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, उसके अंतर्गत की गई थी। तो हम लोग इन सबका ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई, उसमें जो है दूसरे डे उस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सबसे लास्ट में है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो है ये संविधान सभा के एच.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये हमारा एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है, इनका पूरा नाम दे दिया था उन्होंने। उसके बाद है भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमारा हेली नेशनल पार्क 1936
था 1936 में। उसके बाद इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1957 में किया गया था। नाम चेंज हुआ था, हैली नेशनल पार्क पहले से था 1936 में। अब इसका नाम जो कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल राज्य में स्थित है और इससे जो नदी प्रभावित होती है वो है रामगंगा। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपका उस टाइम जो है सुनील अरोड़ा थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं। तो अब आप लोग कमेंट करिएगा कौन है। अभी जो है 25वें हैं सुनील चंद्रा। और इसका जो वर्णन है भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बात, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। उस दिन उनका जन्मदिन था इसलिए। उसके बाद मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं। और ये मनाया क्यों जाता है? खेलों के लिए हम भारतीयों के अंदर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। दूसरा, इसका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। उसके बाद बुद्ध चरित्रम काव्य महाकाव्य किसने लिखा? ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष ने लिखा है। यह संस्कृत का एक महाकाव्य है। ये जो थे अश्वघोष एक बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो था जल प्रदूषण को कम करना था, लेकिन नेक्स्ट सुपर टेट में हमारे किसी काम का नहीं रहेगा 2018 का। तो हम लोग अब 2021 चल रहा है तो उसकी ही बात कर लेते हैं। तो 2021 में जो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है, इसका आंसर होगा। अगर यहाँ हम इसको हटा के 2021 कर ले तो उसकी थीम जो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली होगी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन है आगे, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था? तो उस टाइम जो था आपका आंसर 133वां स्थान था, लेकिन अब 2021 चल रहा है तो अभी जो है 139वें स्थान पर इंडिया है। उसके बाद नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका जो है मतेंद्र नाथ आंसर होगा नंबर ए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो आपका यक्ष ज्ञान जो है कर्नाटका का है। देखिएगा आप लोग इससे लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, रासलीला उत्तर प्रदेश, कजरी उत्तर प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। यक्ष ज्ञान कर्नाटका, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम जो कि जूनियर एडिट में आ चुका है, गरबा गुजरात का है, डांडिया गुजरात, लौड़ी महाराष्ट्र, भांगड़ा पंजाब, कालबेलिया राजस्थान, घूमर राजस्थान। इतना आप लोग लिख लीजिएगा एक कॉपी में अपनी। उसके बाद एक कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर या शिव भगवान को समर्पित है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनवाई गई थीं। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ये था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, और इसको जो हम लोग कहते हैं राज सिंह या आगम पिर्रे के नाम से जाना जाता है।
और इस मंदिर का जो कैलाश नाथ मंदिर का दूसरा जो नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी है। उसके बाद इसमें जो होता है शैली, कौन सी शैली का मंदिर है, तो वो द्रविड़ शैली का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिर्जापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। अब इनका भी पोस्टमास्टर्म कर लो। ये चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र के लिए है, पमवारा जो है आपका महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए है, और नकटा क्षेत्र जो है अब नकटा के लिए जो प्रसिद्ध है अवध क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में 100वां एयरपोर्ट बनाया गया? आपका इसका आंसर होगा सिक्किम। उसके बाद केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका खुर्जा में। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। उसके बाद 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रिचर्ड एच थेलर को। लेकिन हमारा इससे काम होगा नहीं, हम अब जो 21 चल रहा है 2021 का कौन होगा वो देखते हैं। 2021 में जो पुरस्कार जीता है फिरदौसी कादरी ने जीता है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, पहले तो इतना ही देख लो। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है आपका लखनऊ में है। उसके बाद वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया था डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। 2017 का है, हमारे कोई काम का नहीं है। 2019 में जो दिया गया है वो हमारे काम का है, डॉक्टर सूर्य बाला को। ठीक, सबसे पहला भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया था ये दिया गया था महादेवी वर्मा को 1982 में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? ये जो नहीं की गई है साहित्य में नहीं की गई है। उसके बाद है आपका यूएस ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2018 की विजेता नाओमी ओसाका है, लेकिन अब चेंज हो गई है। आजकल जो 2021 में है इनका नाम थोड़ा अजीब है यार, एम्मा रादू है इनका नाम, जिन्होंने अभी ये यूएस टूर्नामेंट 2021 जो जीता है। उसके बाद 85वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? विलेज रॉकस्टार ने। ऑप्शन नंबर आपका सी। ये जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 में जो सर्वश्रेष्ठ, 2017 में तो आपका विलेज रॉकस्टार थी, लेकिन 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म जो है वो आपकी ये जो है मराकर द लायन ऑफ क्या यार, एक मिनट, मराकर द लायन ऑफ अरेबियन सी है इसका आंसर। उसके बाद है वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर सी कटोविस पोलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। एक और पूछा था अभी 2000 उसमें सॉरी जूनियर एडिट में पूछा था, पेरिस जलवायु समझौता कब किया गया? 2015 में। उसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल में। ये क्वेश्चन आपका पुराना हो चुका है तो इसकी कोई। उसके बाद है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आपका कालिदास को। कालिदास की रचनाएं लिख लीजिएगा, मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 रचनाएं हैं फेमस, ये अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद है कुंभ मेले को यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया? 2017, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका कथकली जो है आपका किधर का है? सबसे जल्दी से कमेंट करके बताओ। कथकली जो है आपका केरल का है। उसके बाद आपका कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। और यक्ष ज्ञान जो है आपका कर्नाटका का है। और नौटंकी जो है हमारे उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी और का नाम दे दे, जैसे अभी वो से नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। इस तरह से चेंज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है इसका 182 मीटर है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। और किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसका जो अनावरण है 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। और इससे पहले जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए के न्यूयॉर्क में है। ठीक है। उसके बाद भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार की है। इसका है ट्रेन 18। थोड़ा बवाल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 2018 की बात कर रहा है, अभी की नहीं कर रहा है, तो आपका प्रत्यूष होगा। लेकिन अभी जो है परम सिद्धि AI है। ठीक है। इसकी जो वर्ल्ड में रैंक है 62वीं है परम की। ठीक। उसके बाद है आपका 90वीं ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो आपकी थी द शेप ऑफ वाटर थी। लेकिन अभी जो है नॉर्मलैंड NORMLAND। ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्टर जो है एंथोनी हॉपकिंस है। उसके बाद फीमेल में है MC डॉर्मंड। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक जो थी 130वीं थी। लेकिन 2020 में जो है 131वीं है। लेकिन 2019 वाली जो है आपकी जूनियर एडिट में पूछ ली थी वो है 129। ठीक। तो समझ सकते हो कैसे पूछ रहा है करंट अफेयर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? संजय बारू की। उसके बाद आपका एग्जाम वॉरियर्स जो है हमारे मोदी जी की है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी। मिल्कमैन जो है पुस्तक किसकी है भाई? ये है एना बर्न्स की। मिल्कमैन जो है एना बर्न्स। उसके बाद राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। इसके साथ साथ हम और जो विकलांग हैं उनको भी निपटा देते हैं। अस्थि विकलांग की बात कर रहे हैं तो आपका अस्थि विकलांग जो है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है आपका कोलकाता में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है आपके देहरादून में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपका सिकंदराबाद में है। उसके बाद राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान आपका मुंबई में है। उसके बाद खाने का नमक किससे बनता है? साइंस का क्वेश्चन है। पहले तो ये पता होना चाहिए खाने का नमक होता क्या है। खाने का नमक आपका NaCl है। तो NaCl कैसे बन सकता है? आप लोग ये केमिस्ट्री वाले को पता होगा यार। HCl प्लस NaOH को अगर मिलाते हैं तो ये Na जो है Cl के साथ जुड़ जाता है तो आपका क्या बनता है? NaCl प्लस
जल H2O। तो HCl जो है आपका, ये जो है एक मजबूत अम्ल है और NaOH जो है मजबूत क्षार है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो तब नया संवेग होगा। बहुत सारे लोग ध्वनि तरंगों की प्रकृति को लेकर टेंशन में रहते हैं, वो गलत कर लेते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो ध्वनि में ध्य आ रहा है, ठीक है, तो अनुधैर्य में भी ध्य आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगर वो है प्रकाश तरंग पूछ ले तो प्रकाश ऐसे होता है और उसमें अनुप्रस्थ में प्रय आ रहा है, तो ये वाला होगा। ठीक है, आप लोग नहीं भूलोगे अब दोबारा। एक उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। उसके बाद पहला जो होता है 10 की घात माइनस 19 नैनोमीटर होता है, और 10 की घात 12 जो होता है पीको होता है, और 10 की घात 15 जो होता है फैम्टो होता है। उसके बाद वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली जो है गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, आपका ये गलत हो जाता है। उसके बाद केंचुआ जो है अपनी स्किन से लेता है, ये भी गलत हो जाता है। घेंगा भी इसी तरह से लेता है। तिलचट्टा जो है श्वास छिद्र का उपयोग करता है। उसके बाद किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? कमेंट करिएगा फटाफट से। विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेटस होता है, और विटामिन के इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। उसमें B1 से जो होता है आपका बेरी होता है। उसके बाद निम्नलिखित में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो आप लोग को अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब खतरनाक पावरफुल होता है। विद्युत बल आपको लगता है, चुंबकीय बल भी आपको फील हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे होता है लेकिन हमें फील नहीं होता, तो इसी को हम लोग सबसे कमजोर या फिर क्षीण बल मानते हैं या होता है। ठीक, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बच रहा है गतिज ऊर्जा वाला, उसे कराते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये चाह रहा था कि आपको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको 1/2 m और v², इसके लिए आपको द्रव्यमान चाहिए और उसका संवेग चाहिए। द्रव्यमान आपका सेम ही रहेगा, तो ऐसा कोई डिजिट मानिएगा जो 2 से कटे, आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा फिर। तो हम लोग m बराबर 2 मान लेते हैं। 1/2 गुणा 2 गुणा v² बराबर 4 मान लेते हैं अपनी तरफ से। 2 से 2 कट जाएगा, v² बराबर आपका 4 है, v बराबर आपका यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब उसने क्या कहा, यदि ये आपका हमने गतिज ऊर्जा आपका 4 माना था। उसके बाद यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाए, पहले हमने 4 मानी थी, अब क्या मानना पड़ेगा? 16। m हमने 2 माना था, 1/2 गुणा 2 गुणा v² बराबर के इतना, 2 से 2 काट दो, v² बराबर के 16, अंडर रूट में कर लोगे तो आपका v बराबर के आपका 4, उधर क्या आ रहा था आपका v बराबर के 2, तो ये कितना चेंज हुआ भाई? संवेग जो है 2 से 4 हुआ है तो दुगना हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। आप लोग इसी के साथ साथ हम लोग एक कोर्स सीरीज चलाएंगे जिसमें कि मेरी कोशिश रहेगी आपको जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास, जो कि ओवरऑल आपका 30 नंबर का है और +5 का कंप्यूटर, वो भी मैं कवर करा दूँ। ठीक, आप लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें,
और कोई भी अगर मेरे से बोलने में या किसी भी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक होती है, आप लोग कमेंट में बता दें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे चेंज सुधार कर देंगे।